प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी परीक्षा 2026, अगर आप सीटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे प्रश्न आपकी सीटी एग्ज़ाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा कि जो राजस्थान का भीष्म है ये किसे कहा जाता है? कंवर चुंडा को। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके सीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थुणा में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो जो भी भाई सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे। ठीक है ना, तो सास बहू के मंदिर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नागदा में है भाई। कहाँ पर है? नागदा अपना यहाँ पर राइट होगा। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों सशस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में जो पाने है ना, ये पाने कागज पर जो चित्रण होता है उसको पाना बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा में, दुवेल में या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुवेल के अंदर भाई केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? चलो आपको कमेंट करना है, आप सभी को पता भी होगा कि क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, लेकिन आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर, 25 दिसंबर को। बिल्कुल 25 दिसंबर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव पशु मेला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पहले भी सीटी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बीएसटीसी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, कि रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये नागौर में लगता है भाई। बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे सर जैसलमेर में लगता होगा, नहीं, रामदेव जी का मंदिर है जैसलमेर में, रामदेव पशु मेला तो नागौर में आयोजित होता है। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं भाई? कोटा, बारां, अलवर या झालावाड़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मसालों की नगरी भी किसे कहा जाता है? 12 को ही मसालों की नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? अलवर, अजमेर, उदयपुर या सिरोही? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, नाग पहाड़ राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है। कहाँ पर है भाई? अजमेर अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? चलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई, जोधपुर संभाग। जो जोधपुर संभाग है ना, इसको मरुधर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? चूलगिरी का संबंध है जैन धर्म से। किससे है भाई? जैन धर्म। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? दशहरे मेले को, तीज के मेले को, गणगौर के मेले को या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी।
जो भी साथी सीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे और आपको जो अपनी सीटी एग्जाम है उसके अंदर आपको यहाँ पर सिलेक्शन करवाएंगे, यानी कि सीटी पास करवाएंगे, ठीक है ना। तो बताइए लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है, किसे जाना जाता है? गणगौर के मेले को। बहुत अच्छा जवाब दिया भाई, गणगौर मेला अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सूजा को, मालदेव जी को या जोधा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के पितृहंता की बात करें तो भूलना नहीं है, राव मालदेव है ना, राव मालदेव, इनको मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धनोप माता का मंदिर ये भीलवाड़ा में है भाई, भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम आपको बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी की घोड़ी का नाम आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी की बात करें तो लीलन सिंगारे, ध्यान में रखना, लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा खनिज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल हो जाएगा सर अभ्रक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो अभ्रक है ना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल अपना डी यहाँ बी सी यहाँ पर राइट होगा, अज्वलित खनिज है, ठीक है ना। अभ्रक, जो अभ्रक नगरी किससे कहते हैं ये भी ध्यान में रख लेना, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया था अपना। चलो बताइए, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली की कैला देवी से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का जो संबंध है वो किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। बिल्कुल भी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का जो मेला है ना ये कहाँ पर बढ़ता है ये भी ध्यान में रख लेना, ये चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना कि शीतला माता की जो सवारी है ना ये गदा है भाई, क्या है? गदा है। और पुजारी कौन है इनके? पुजारी कुम्हार हैं भाई, कौन है? कुम्हार अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जल दुर्ग कौन सा होगा? गागरोन का किला, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन किला ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलो आगे देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगूरों का जो उत्पादन है वो कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर अपना गंगानगर में, गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है, सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भिवाड़ी को, ध्यान में रख लेना, जो भिवाड़ी है ना भिवाड़ी, इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकरा की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, ये कोकरा की पहाड़ियाँ हैं भाई अपने अजमेर में, कहाँ पर है भाई? अजमेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग या अगडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार? बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है ना। मानसी वाकल सुरंग है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, बिल्कुल अब भी अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो आगे देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर किसे कहते हैं भाई? जवाई बांध को, ठीक है ना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस एग्जाम के अंदर आप अपना सीटी पास करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको दे रहे हैं स्पेशल कोर्स जो कम समय के अंदर आप सीटी को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, आपके पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉडल पेपर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, और हम आपको दे रहे हैं 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ जो आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर बनाई गई है, जिसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, यानी कि आराम आप इस सीटी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से वीडियो
साथ ही साथ अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन की PDF जो आपके पूर्ण सिलेबस को निचोड़ कर बनाई गई है, ठीक है ना। जो भी भाई इस कोर्स को लेता है उसका CT में आराम से चयन होगा, और जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं CT की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 प्राइस है, मात्र 199 में CT का संपूर्ण कोर्स आप ले सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को नई उड़ान दे सकते हैं, और इस CT एग्जाम 2026 के अंदर आप अपनी योग्यता यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थी सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है भाई? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या सीकर? तो बिल्कुल झुंझुनू यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है भाई? शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झालावाड़, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, माउंट आबू? तो बिल्कुल माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलो भाई गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बिल्कुल बीकानेर हो जाएगा भाई। बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ठीक है ना। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था भाई? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। गुरु शिखर को, ठीक है ना, गुरु शिखर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों संतों का शिखर बताया था। चलो भाई अन्ना सागर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों अन्ना सागर कहाँ पर है? अन्ना सागर अपना अजमेर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई सभी साथी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जीण माता का मंदिर है वो रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर क्षेत्र में बालू रेत के जो टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में ध्यान में रख लेना, बाकर बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवता की भोपों द्वारा की जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताड़ी नृत्य ध्यान में रख लेना, लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो कि जो लोहागढ़ दुर्ग हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। प्यारे साथियों आप CT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये कोर्स आप ले लेना भाई। इसमें क्या है, आपके पूरे सिलेबस के नोट्स आ जाएंगे, मॉडल पेपर आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज आएगी, क्लासें आ जाएगी, साथ ही साथ हम आपको 5000 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करा दी जहाँ से आपके 60 से 70% क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ठीक है ना। जो भी CT के अंदर आप अपना चयन करना चाहते हैं, CT के अंदर CT पास करना चाहते हैं, इस कोर्स को ले लेना। आपको पता होगा कि पहले भी CT के अंदर BSTC के अंदर सर्वाधिक रिजल्ट हमारा रहा था। तो इस बार जो भी CT पास करना चाहते हैं वो इस नंबरों पे मैसेज करो, इस कोर्स को लो और अपनी तैयारी को मजबूत करो। इस बार जरूर CT के अंदर चयन करना है ताकि आने वाली अगर जो नई भर्ती हैं उसमें अपना आवेदन कर पाए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो बताओ लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में? भरतपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, 84 खंभों वाली छतरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को पता होगी रे, कमेंट कर देना रे मेरे प्यारे रसगुल्लों कि 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा? चलो बताओ 84 खंभों वाली छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा, ध्यान में रख लेना, भीलू का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी की बात करें तो ध्यान में रख लेना, उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है भाई? केलवा, करौली, कांकरौली, कोटपुतली? चलो बताओ, टायर ट्यूब उद्योग ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांकरौली में अवस्थित है।
कहाँ पर है, ये कांकरोली बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या अमृत कुंडिया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान में रखना, राजस्थान का हरिद्वार है ना, ये मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का मकबरा, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर में। कहाँ पर है भाई? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो ये भी ध्यान में रख लेना, चूरू। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुनोत नैणसी को, ठीक है ना, मुनोत नैणसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी करेक्ट होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो सीटी परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।